मांझी जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके वो लोग पक्षधर रहे हैं और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे तब तो वो बिल्कुल साथ में थे। कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का, वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी हटाएगा और बालूबंदी पर जो हटाएगा उसको वोट दीजिए। इसको लेकर सियासत जो है काफ़ी तेज हो रही है। इसी विषय पर बातचीत किया गया। बिहार सरकार के मंत्री जो मद्य निषेध विभाग के हैं सुनील कुमार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं आप इस वीडियो में उनके बयान को सुने। फायदा हुआ सभी लोगों को, सभी वर्गों को। और हम लोगों ने जो सर्वे, अंतिम सर्वे कराया CNLU से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि मेजॉरिटी जो अधिकांश लोग हैं 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं और इससे फ़ायदे भी हुए हैं। और ख़ास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है। उनके जो आय है वो बढ़ी है। जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, ख़ास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। और ख़ास करके जो छेड़खानी इत्यादि के मामले थे या एक्सीडेंट के मामले थे, उस समय कमी आई है। पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिली है। सर, मांझी जी को ये सब क्यों नहीं नजर आता है? मांझी जी ने, सभी लोगों ने असेंबली में, काउंसिल में पक्ष में वोट दिया था। एक भी वोट डिसेंटिंग वोट नहीं था, पक्ष में एक भी वोट नहीं था जब इस कानून को पास किया जा रहा था 2016 में। इसलिए और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक लिए 132 लोगों को, जिनकी मौतें जहरीली शराब से हुई थी, 4-4 लाख रुपया 132 आश्रित परिवारों को मिल चुका है। और शेष हम लोग उसका जो प्रक्रियाधीन है, हम लोग शीघ्र उसका भी भुगतान करते हैं। सुनील जी, आपको नहीं लगता कि मांझी जी जिस तरीके से समाज के बीच में इस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मद्य निषेध विभाग की जो मुश्किलें हैं बढ़ेगी? क्योंकि जागरूकता को लेकर आप लोग भी पहल करते रहे हैं समाज में जागरूक करने के लिए लोगों को, तो ऐसे में इस तरीके का बयान आना एक वरिष्ठ नेता की तरफ से, आपको नहीं लगता समाज में कहीं ना कहीं जो संदेश है वो? देखिए, हर व्यक्ति को और ख़ास करके श्रद्धेय मांझी जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके वो लोग पक्षधर रहे हैं और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे तब तो वो बिल्कुल साथ में थे। कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का, वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। तो आपने सुना मंत्री सुनील कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जीतनराम मांझी हमारे साथ में थे और उसी समय ये शराबबंदी कानून जो है लागू हुआ था और उस समय वो हमारे पक्ष में ही बोल रहे थे। और आज क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो हमारे समझ से परे। और वहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके से शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है उससे बिहार में बहुत जो है सफल एक पहल बना है और जो रोज़मर्रा लोग हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, उनकी घर में भी सुख जो है शांति है और वो लोग अच्छे से रह रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जहरीली शराब से जिन लोगों की भी मौत हुई उनको सरकार सही समय पर मुआवजा भी दी है। और जीतनराम मांझी पर कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दिया है। इसका फिलहाल इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।